जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लघुगणक में सीखेंगे पूर्णांश और अपूर्णांश। ठीक है, या अपूर्णांश को दशमलवांश भी कहते हैं। ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे। यानी टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटिसा इन लॉगरिथम। ठीक, मंटिसा मतलब अपूर्णांश हुआ, कैरेक्टरिस्टिक पूर्णांश हुआ। तो इनको सीखने के लिए थोड़ा सा किसी भी संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना जरूरी होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो उसको जो है जाके जरूर देख लीजिएगा। और चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है n। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मान लीजिए m इंटू 10 के पावर p के रूप में है ना। यहाँ पे हम जानते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं तो जानते हैं कि जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। यानी ये एक डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, ये 2 डिजिट कभी नहीं बनेगा। देखो, 1 से लेकर 10 से छोटा यानी 9 तक कोई भी संख्या लेंगे तो ये क्या होगा, जो है आपका जो एक डिजिट का नंबर होगा। तो ये इस फॉर्म में अगर लिखा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मानक रूप। तो किसी भी संख्या का मान लीजिए मानक रूप ये है। तो अगर हम इसको देखो, हम लघुगणक में निकालना चाह रहे हैं, तो ये दोनों तरफ जो है लाग ले लीजिए। तो लाग बेस 10 लेने पर, यानी जो है लाग लेने पर लिख लीजिए, लाग लेने पर टेकिंग लाग लिख दीजिए। क्या, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड। ठीक, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और टू दी बेस 10 लेके चलना है, बेस आपको 10 लेके चलना है। वैसे आप जानते हैं, अगर लॉग लिखा है बेस नहीं लगा है तो ये आपका बेस 10 ही माना जाता है ना। तो ये क्या होगा, लॉग n बेस 10 इक्वल टू, यहाँ क्या होगा log 10 और m इंटू क्या हो जाएगा 10 पावर p, है ना। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखो, हम दोनों तरफ log लगा दिए है ना, log ले लिए हैं। तो ये क्या होगा, ये तो यही रहेगा। इसको हम log n बेस 10 इक्वल टू log, यहाँ देखो log अगर गुणा में है तो क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो log m प्लस n हो जाता है, यानी जो है अलग अलग होगा तो गुणा की जगह प्लस हो जाएगा, ये जानते हैं। तो log m टू दी बेस 10 प्लस log 10 के पावर p टू दी बेस 10, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये log n टू दी बेस 10 हो गया इक्वल टू, ये तो आपका यही है log m टू दी बेस 10 प्लस, ये देख लो p है ना, log m पावर n जो होता है वो n log m हो जाता है। यानी जो पावर होता है वो आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो p इंटू p बाहर हो जाएगा और क्या हो गया, log 10 बेस 10, है ना, log 10 टू दी बेस 10। तो चूंकि आप जानते हैं ये log n टू दी बेस 10 लिखा है इक्वल टू, ये क्या है log m टू दी बेस 10, है ना, प्लस ये p। और चूंकि हम जानते हैं कोई भी log अगर किसी संख्या और उसका बेस सेम है तो उस पूरे log का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log n इक्वल टू, मान लो बेस हम हटा दें या बेस नहीं लगा है तब भी हम समझते हैं कि बेस 10 ही चल रहा है। p को हम पहले लिख लें तो p प्लस ये क्या हो जाएगा, log m टू, ये log m। यानी किसी भी संख्या के लघुगणक को हम p प्लस log m के रूप में लिखते हैं, जहां p क्या है, एक पूर्णांक है। p क्या है, इंटीजर है। p क्या है, मेरा इंटीजर है। ये इंटीजर आप जानते हैं निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। और log m को हम अपूर्णांश कहते हैं। यही log m जो होता है, ये log m पूरा ये क्या होता है, अपूर्णांश होता है, यानी मंटिसा। ये क्या होता है, अपूर्णांश होता है, इसी को हम मंटिसा कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये वैल्यू तो आपका निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, बट ये वैल्यू आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी जीरो, अगर जीरो से इधर होगा, है ना, ये जीरो है तो जीरो से इधर होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अब इसको समझना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं, जो है मिटाने वाला ये है। अब यहाँ पे देखिए, log n को हम p प्लस log m के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने बताया p जो होता है यहाँ पे, इसी p को हम पूर्णांश कहते हैं, वही पूर्णांक। ये p क्या है, पूर्णांश है। इसी को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यानी किसी भी संख्या का अगर हमें निकालना है, लघुगणक यानी log निकालना है, तो उसको हम पहले उसका पूर्णांश और अपूर्णांश दोनों जरूरी है जानना, तभी आप किसी संख्या का log निकाल सकते हैं।
तो पीक जो होता है पूर्णांश होता है, और ये जो log m देख रहे हैं ये क्या है, अपूर्णांश है। और पी हमने बताया कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, और m का मान क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब चूंकि m हम देख रहे हैं, log m का मान, हम चूंकि m का मान देख रहे हैं क्या है, log 1 इज लेस देन, मतलब m इज लेस देन 10 है ना। m का मान जो है 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो अगर हम दोनों तरफ log लें तो ये क्या हो जाएगा, log 1 इज log m, और ये क्या हो जाएगा log 10, और बेस 10 तो लिखा है ना, दोनों तरफ हम log ले लिए हैं टू दी बेस 10 ना। log देखो यहाँ जब बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। log 1 का मान 0 होता है पता है, और यहाँ देखो log m है टू दी बेस है 10 लिखे है ना लिखे, अब इसका मान क्या होगा जानते हैं, बेस और ये संख्या बराबर हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यानी इस log का मान जो ये देख रहे हो ये क्या है, ये क्या है पॉजिटिव हमने बताया, यानी इसका मान क्या है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो एक बात और पता चला कि इस अपूर्णांश का मान हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है, यानी ये 0 और 1 के बीच में होता है, हमेशा क्या होता है इस अपूर्णांश का मान, यानी मंटिसा जो होती है वो हमेशा क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक, 0 भी हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता है ना, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 10 पे लेस देन था तो 1 इज लेस देन मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 कब होगा, जब ये आपका दोनों सेम हो तब 1 हो जाएगा, बाकी आपका 1 कभी नहीं होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि log m का मान जो हो रहा है वो क्या हो रहा है 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो रहा है, यानी अपूर्णांश का मान आपका क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा, यानी पॉजिटिव होगा। भाई 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या लेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन ये 1 से बड़ा नहीं जाना है आपको, 1 से बड़ा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे पूर्णांश और अपूर्णांश निकाला जाता है, किसी संख्या का log निकालने के लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए देखिए दोस्तों, अब देखिए हम पूर्णांश कैसे ज्ञात करते हैं। हमने अभी बताया किसी संख्या का log लेना है तो पूर्णांश और अपूर्णांश आपको पता होना चाहिए। तो अपूर्णांश जो अपूर्णांश होता है वो तो हम log टेबल से निकालते हैं, यानी जो मंटिसा होता है वो हमेशा कहाँ से मिलता है, हमें log टेबल से मिलता है जो जॉन नेपियर ने तैयार की है। बट पूर्णांश हम संख्या देख के पता करते हैं, तो पूर्णांश पहले हम ज्ञात करना जानते हैं, फिर हम पूर्णांश बाद में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम किसी संख्या का log, अभी हम बताएं कि log n जो होता है, यानी किसी संख्या का log जो होता है क्या किस रूप में होता है, log m p प्लस log m के रूप में होता है। इसको हम प्रूव करके दिखाएं। जो p क्या होता है यही आपका पूर्णांश होता है, इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं ना। तो यानी किसी भी संख्या का log निकालना है तो पहले पूर्णांश निकालिए, फिर अपूर्णांश निकालिए, दोनों को क्या करिए प्लस कर दीजिए। तो अपूर्णांश तो ये किससे मिलता है, log टेबल से मिलता है। log टेबल आपको बुक में दी रहती है, और मान लो एग्जाम में आएगा तो कोई टेबल दी जाएगी जिसकी हेल्प से आपको जो है ये log m यानी अपूर्णांश का मान ज्ञात कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन में ही दिया रहता है नहीं। अगर टेबल दी जाएगी तो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, बट अपूर्णांश आपको निकालना है संख्या देख के। तो चलिए अपूर्णांश कैसे हम निकालते हैं इसको सीखते हैं। तो देखिए पूर्णांश में 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट में वो चीज आता है कि मान लीजिए केस फर्स्ट में ये एक बात है कि मान लीजिए संख्या 1 से बड़ी है, अगर संख्या 1 से बड़ी है तो केस फर्स्ट मान लीजिए 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी अगर है तो उसका पूर्णांश निकालने का तरीका अलग है। और दूसरा केस में है कि इसमें संख्या मान लीजिए कोई वो जो है वो 1 से छोटी है। ठीक, 1 से छोटी है। तो यहाँ पे देखो, अगर 1 से बड़ी संख्या है तो उसका पूर्णांश जो होगा, उसका जो पूर्णांश होगा कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो ये होगा कि दशमलव के पहले, ध्यान दीजिएगा ये दशमलव अभी सब समझ में आ जाएगा, दशमलव के पहले अंकों की संख्या जितनी है, अंकों की संख्या जितनी है उसमें क्या करिए 1 माइनस कर दीजिए। तो ये केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट क्या है कि अगर संख्या 1 से बड़ी है तो आपको क्या देखना है कि दशमलव के पहले अंकों की संख्या जितना है उनमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूर्णांश मिल जाएगा। ठीक, ये जैसे मान लीजिए log ये लिखा है log 2 3 4 5 ये ऐसे लिखा है ना। तो यहाँ पे देखो कहीं दशमलव लगा नहीं है ना, तो दशमलव कहीं लगा नहीं है तो दशमलव यहाँ मानेंगे आप। तो इसका मतलब दशमलव के पहले कितने अंक हैं, 3 अंक हैं।
तो 3 अंक है तो इसका पूर्णांक कितना होगा, 3 माइनस 1 यानी 2 पूर्णांक होगा। इसका पूर्णांक कितना होगा, 2 होगा। या ऐसे लिखा है log 2.35 लिखा है, तो यहाँ दशमलव के पहले कितना अंक है, 1 अंक है, तो यानी 1 में से 1 घटाएंगे 0, इसका पूर्णांक क्या होगा, 0 मिल गया है ना। तो इस तरह से पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक, अब देखिए दूसरा केस यह है कि मान लीजिए संख्या 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी होगी उस केस में जो पूर्णांक होगा वो थोड़ा सा समझना है। वो ये समझना है कि दशमलव के, देखो दशमलव लिखे हैं, दशमलव के बाद जितना शून्य है, शून्यों की संख्या में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। जितना शून्य है उसमें हम अगर +1 कर देंगे तो जो मिलेगा वह आगे क्या होगा, माइनस होगा। आगे क्या होगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे तो जो मिलेगा पूर्णांक वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें लगाना है, जैसे मान लो 0.023 ऐसे लिखाना है ना। ये संख्या हम देख रहे हैं 1 से छोटी है, तो अगर ये 1 से छोटी है तो इसका पूर्णांक क्या होगा, पहले पूर्णांक निकालिए। इसका पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक भैया क्या होगा, हमने क्या बताया कि दशमलव के बाद शून्य की जितनी संख्या उसमें 1 प्लस कर दीजिए और निगेटिव लगाइए। तो यहाँ देखो दशमलव के बाद कई 0 है, शून्य की संख्या निकलना, शून्य 1 है तो 1 है तो 1 + 1 और आगे क्या निकलना, 1, यानी ये क्या हुआ, -2। और इसी -2 को हम 2 बार लिख देते हैं, क्या ना, पूर्णांक से निगेटिव थोड़ा सा हटाने बचाने, निगेटिव लगाने से बचने के लिए हम 2 बार लिखते हैं। 2 बार का मतलब ये हो गया कि ये -2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का पूर्णांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ संख्याओं को जो है पूर्णांक निकालना सीखते हैं, फिर अपूर्णांक देखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, कुछ संख्याएं दी हुई हैं और इनका हम पूर्णांक से ज्ञात करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात करते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हमें log निकालना है, यानी कोई संख्या n है, मान लो इसका log निकालते हैं तो हमने क्या बताया है, p + log m के रूप में होता है। जो p होता है ये पूर्णांक होता है और ये अपूर्णांक होता है। नहीं, तो अपूर्णांक तो हम कहाँ से ज्ञात करते हैं, log टेबल से ज्ञात करते हैं, बट पूर्णांक आपको संख्या से पता चलता है। और किसी संख्या का log निकालने के लिए पूर्णांक और अपूर्णांक को ऐड करते हैं तो हमें संख्या का log मिल जाता है। तो चलिए पहले पूर्णांक देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमने चूंकि बताया है ना, ये संख्या है जैसे 1 है, तो चूंकि बताया जो संख्या 1 से बड़ी होती है ना, या 1 होती है, उसका जो है आपको पूर्णांक निकालने का तरीका अलग है ना। और जो संख्या 1 से छोटी होती है उसकी अलग है। तो इसमें देखो 1 से बड़ी है तो क्या होता है, 1 से बड़ी माने दशमलव के बाद अंकों की संख्या जितनी है तो 1 अंक है, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो इसका पूर्णांक क्या है, 0 है। यहाँ पे देखो अंकों की संख्या 2 है तो 2 में से 1, यानी जितने अंकों की संख्या है उनमें से 1 घटा दीजिए तो जो मिलेगा वो क्या मिलता है, आपका पूर्णांक मिलता है। तो इसका पूर्णांक कितना है, 1 है। तो आप ओवरऑल बता सकते हो इसमें कितने अंकों की संख्या है। भाई कहीं दशमलव जब नहीं लगा तो दशमलव यही तो मानेंगे, यहाँ पे दशमलव मानेंगे तो दशमलव के पहले जितना अंक है उतना -1। तो इसमें देखो 1 2 3 4 अंक है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो इस संख्या का पूर्णांक कितना है, 3 है। अब इस संख्या का पूर्णांक निकालना तो देखो यहाँ है दशमलव, तो दशमलव के इधर गिनेंगे तो दशमलव के इधर कितने अंक है, 4 अंक है। तो इसका भी 4 - 1 यानी क्या आएगा, पूर्णांक 3 आएगा। इसमें देखो दशमलव के पहले कितना अंक है, 1 अंक है, और 1 अंक है तो उनमें से 1 में जितना अंक है उनमें से 1 घटा देना है आपको। तो 1 में से 1 क्या मिला, 0। अब यहाँ पे देखो, अब ये सब संख्याएं क्या है, 1 से छोटी हैं। 1 से छोटी संख्याओं का पूर्णांक निकालना होता है तो क्या करते हैं, माइनस और दशमलव के बाद में जितना शून्य होता है उनमें से 1 प्लस करके जो आता है वो पूर्णांक होता है। तो यहाँ देखो ये संख्या छोटी है 1 से ना, तो ये दशमलव के पहले कितना शून्य है, कुछ नहीं है, तो यानी 0 है। भाई दशमलव के इधर जितने शून्य हैं उतना नंबर लिखना है। तो यहाँ दशमलव के पहले, दशमलव के बाद में कोई शून्य नहीं है यानी इतना, और फिर +1 यानी कितना आएगा, ये -1 यानी 1 बार इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। यहाँ पे देखो दशमलव, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दशमलव क्या है, दशमलव के बाद शून्य की संख्या कुछ नहीं है, तो -0 + 1 यानी क्या होगा, -1 यानी 1 बार होगा। यहाँ पे समझते हैं, देखो दशमलव के बाद में कितना शून्य है, 1,
तो दशमलव के बाद में एक शून्य है तो निगेटिव पहले लगाएंगे, तो एक और प्लस एक अपने तरफ से लिखते हैं, ये हमने बता दिया नियम में पूर्णांक ज्ञात करना होता है तो इसके पहले। तो एक एक कितना होगा -2 है ना, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। अगर हमें इसका पूर्णांक निकालना है तो इसका पूर्णांक कितना होगा, दशमलव के बाद जितने शून्य हैं, अगर संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के बाद जितने शून्य है उतना +1। तो 1 2 3 4 4 शून्य है यानी क्या होगा माइनस पहले लगाएंगे और 4 + 1 यानी कितना -5 यानी 5 बार ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पूर्णांक तो बहुत ही आसान है ज्ञात करना है ना। अगर संख्या 1 से बड़ी है तो जितना दशमलव के बाद अंक की दशमलव के पहले अंक की संख्या उतना -1 लिखना है, और अगर दशमलव संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के बाद जितना शून्य है उसमें +1 और निगेटिव लगा देना है ना। तो इस तरह से हम कभी कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी है तो पूर्णांक तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं ना। अगर आपको पूर्णांक इससे ज्ञात करना मतलब ज्ञात हो जाए, फिर आप क्या करो, पूर्णांक आपको लाग टेबल से मिलेगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या का लाग मिल जाएगा। अब चलिए हम किसी भी संख्या का लाग निकालना सीखते हैं कैसे लगाया जाता है, ठीक है। ओके, देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का लाग अगर एक दिया हुआ है, देखिए दिया है कि यदि लाग इतना 529/12 का लाग 4.7235 है, तो इन सभी का लाग निकालना है इसके हेल्प से। तो बहुत ही आसान होता है, देख के आप आराम से निकाल सकते हैं संख्याओं का लाग। आपको लाग टेबल या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर इसका मान दिया है तो इसका मान आराम से निकाल सकते हैं ना। हमने बताया है कि लाग किसी भी संख्या का जो लाग होता है क्या होता है, बताए हैं कि लाग m बराबर क्या होता है p + log m है ना, इसको भी प्रूव भी किए हैं हम ना। p + log m होता है, तो जो p होता है ये पूर्णांक होता है और ये होता है अपूर्णांक ना। ये क्या होता है, मंटिसा होता है और ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मंटिसा तो चेंज नहीं होगी, इसकी मंटिसा चेंज नहीं होगी, केवल क्या हो, देखो सेम संख्या है, केवल दशमलव का फर्क है, तो यानी पूर्णांक बदलता जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब इसका पूर्णांक कितना होगा ना, पूर्णांक क्या होगा, दशमलव के पहले जितना अंक है, दशमलव के पहले कितना है 3 अंक, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 7235। ये आपका क्या है ना, ये अपूर्णांक है, क्योंकि ये क्या लिखा है 4 + 0.7235 ना। तो ये क्या हुआ पूर्णांक और ये क्या हुआ अपूर्णांक। तो किसी भी सेम संख्या का अपूर्णांक कभी नहीं चेंज होता है ना, अपूर्णांक नहीं चेंज होता, पूर्णांक चेंज होता रहता है। वो दशमलव के ऊपर डिपेंड करता है कि दशमलव कहाँ जाता है। तो देखो इसका मान ये हो गया, ऐसे इसका मान क्या होगा, दशमलव के पहले 1 अंक है तो 1 में से 1 घटा देना है, जितना दशमलव के पहले अंक है उनमें से 1 घटा देना है तो आपको पूर्णांक मिल जाएगा। तो यहाँ दशमलव के पहले 1 अंक है तो 1 में से 1 गई 0, तो 0 पॉइंट क्या है ना, मंटिसा आपका नहीं चेंज होना है, तो 7235। तो इस तरह आराम से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना आपको, इसका मान कैसे निकालना है। ये संख्या 1 से छोटी हो गई, तो हमने बताया दशमलव के पहले, दशमलव के बाद जितना शून्य है उसमें से 1 घटा दीजिए। तो दशमलव देखो, दशमलव के पहले कितना है 1 शून्य है, तो 1 में से 1 घटा नहीं, जोड़ दीजिए है ना। दशमलव के बाद जितना 0 है उनमें दशमलव के बाद शून्य की संख्या +1 और फिर क्या है निगेटिव है, और प्लस आपका मंटिसा चेंज नहीं होगी, मंटिसा यही आ जाएगा कितना 7235। तो इसका मान कितना होगा भैया -2 पॉइंट, ये -2 लिखा है, -2.7235। इसी को हम 2 बार लिख देते हैं 0.7235 ना। तो इसका मान क्या है, इसका मान ये आराम से निकाल सकते हैं ना। निगेटिव नहीं लिखा जाता है क्योंकि किसी संख्या का मान निगेटिव नहीं होता लाग का, है ना। तो अपूर्णांक ना, तो इसको हम -2 को 2 बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना, यानी हमने पूर्णांक निकालने का बता भी दिए हैं कैसे निकाला जाता है। इन दशमलव के बाद में जितना शून्य है उसमें +1 करना है। तो दशमलव के बाद 1 शून्य है, यहाँ 1 + 1 किया तो 2 आया, निगेटिव आपको लगाना ही है ना। तो इस तरह से ये संख्या निकल गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है log 2 का मान दे रखा है, इतना का मान निकालो। तो अब आप देखो, हमने बताया कि किसी भी संख्या का जो अगर संख्या है तो उसका मंटिसा नहीं चेंज होना है। संख्या में देखो सेम संख्या है, सब चल रहा है ना, तो उसका पूर्णांक चेंज हो जाना है। तो पूर्णांक देखो ये क्या है भैया 20 है, तो 20 का पूर्णांक क्या आएगा, 2 अंक है तो 2 में से 1, तो 1 बचेगा, 1.3010 हो जाएगा ना। इसमें देखो 3 अंक है तो 3 में से 1 2.3010 हो जाएगा ना। इसमें देखो चिका अंक है, 4 अंक है तो 4 में से 3.3010 हो जाएगा।
तो इस तरह से बहुत ही आसान है निकालना। लेकिन आपको अगर पूर्णांक अपूर्णांक के बारे में समझ में आ गया है तो आप किसी भी संख्या का लॉग निकाल सकते हैं। यदि लॉग एक संख्या दिया है और उससे कुछ डिफर पूछ रहा है तो आराम से निकाल सकते हैं ना। अब चलिए हम लॉग टेबल से अपूर्णांक और पूर्णांक यानी किसी संख्या का लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग टेबल देखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं किसी संख्या का लॉग हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम चूंकि बता दिए हैं कि किसी भी संख्या का लॉग ज्ञात करना है तो क्या होता है, p प्लस लॉग m ना। p क्या होता है, पूर्णांक होता है और यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और m क्या होता है, मंटिसा होता है यानी अपूर्णांक होता है ना। यानी किसी भी संख्या का हमें किसी संख्या का लघुगणक ज्ञात नहीं लॉग ज्ञात करना है तो पूर्णांक पता होना चाहिए, अपूर्णांक पता होना चाहिए, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें संख्या का लॉग मिल जाएगा। तो पूर्णांक तो हम संख्या को देख के पता कर लेते हैं, बट अपूर्णांक ज्ञात करने के लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। तो चलिए ये हम बताते हैं लॉग टेबल कैसे देखी जाती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बांट दिए हैं कई पार्ट में। एक अंक वाली संख्या का लॉग कैसे देखेंगे, दो अंक वाली संख्या का लॉग कैसे देखेंगे, ऐसे तीन ऐसे चार अंक तक हम संख्या का लॉग जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लॉग टेबल में 4 अंक तक बनाई ही गई है। ठीक है, तो चलिए एक अंक की संख्या का लॉग मान लीजिए हमें log 7 ज्ञात करना है। ये मान लीजिए एक अंक मान लो log 7 ज्ञात करना है। तो पहले तो इसका पूर्णांक ज्ञात करिए ना। पूर्णांक क्या होगा भैया, संख्या एक है ना, एक संख्या है तो एक में से एक गई 0 यानी इसका पूर्णांक क्या है 0, पता है ना। दशमलव के पहले जितना अंक होगा उसमें से ये घटा देंगे तो उसका पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ जैसे 7 लिखा है, 7 में कहीं दशमलव नहीं लगा है तो दशमलव यहीं तो लगा सकते हैं ना। दशमलव इधर लगा के चाहे जितना 0 बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं। दशमलव जब संख्या नहीं तो दशमलव यहाँ माना जाएगा। तो इसके पहले एक अंक है तो जितना दशमलव के पहले अंक होगा उनमें से एक घटा देंगे तो एक अंक में से एक घटेगा तो 0 बचेगा। तो इसका पूर्णांक क्या हो गया 0 प्लस, यहाँ देखो 0 प्लस क्या करते हैं, पूर्णांक मुझे मिल गया। अब हम अपूर्णांक देखने के लिए लॉग में जाएंगे। तो देखिए ये लॉग टेबल आपको दी रहेगी, इसको कैसे देखते हैं, इसको हम देखना आपको बहुत ही आसानी से बताते हैं। देखिए पीछे ये बुक में दी रहती है, अगर एग्जाम में आएगा तो या तो लॉग टेबल देंगे या तो आपको जो है ब्रैकेट में उसकी वैल्यू दे देंगे। तो देखो ये लिखा है गणना के लिए उपयोगी सारणियां लॉगरिथम। ठीक, एक लॉग का होता है, एक एंटी लॉग का होता है ना, एक एंटी लॉग का होता है। देखिए यहाँ एंटी लॉग लिखा हुआ है। तो हम लॉग का निकाल रहे हैं तो लॉग में देखेंगे। अब लॉग में हम यहाँ देखो ये 2 अंक से बनी हुई टेबल लगी है ना। तो लॉग अगर 7 है तो आपको 70 देखना है। अगर लॉग यहाँ पे देखिए log 2 है तो log 20 देखना है। log 1 का मान निकालना है तो log 10 देखना है। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। बाकी 2 डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो log 12 है तो 12 पे देख लेंगे, लेकिन 1 डिजिट है तो उसके आगे हम 0 बढ़ाएंगे। तो हमें log देखना है log 7। तो log 7 के बाद जो है हम 70 देखते हैं ना। log 7 पे हम 70 देखते हैं। तो देखिए 70 पे वैल्यू कितनी है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखो 50, 51, 52, 53, 54 ये 70। अब 7 पे 0 भी देखना है, 70 पे 0 देखना है। क्यों, क्योंकि इधर कोई अंक नहीं है। अभी हम आगे आगे संख्याओं को बताएंगे जैसे जैसे। तो पहले देखो log 70 जैसे दी रखी है तो log 70 और ये पहले टेबल में आना है log 70 के सामने। तो क्या लिखा है 84, 51। क्या लिखा है 84, 51। तो 84, 51 लिखा है। और चूंकि ये दशमलव आपको अपने तरफ से लगा लेना है। ये है क्या, ये मंटिसा है या पूर्णांक से। हमने बताया पूर्णांक हमेशा 1 से छोटा होता है। तो इस तरह से आपको दशमलव लगा लेना है। तो 10 पूर्णांक अब इसको जोड़ेंगे तो क्या 0.845 बनाएगा। तो इस तरह से एक अंक की संख्या का लघुगणक हमने ज्ञात किया। अब मान लीजिए हम 2 अंक की संख्या का लघुगणक ज्ञात करने, मान लीजिए यहाँ 59 लिख दिया हमने। 59 लिख दिया तो आपको क्या करना, सबसे पहले पूर्णांक ज्ञात करना है ना। तो पूर्णांक तो संख्या देख के ज्ञात कर सकते हैं। ये संख्या क्या है 2 अंक की संख्या है ना। तो दशमलव के बाद में पहले, दशमलव के पहले जितना अंक उसमें घटा दीजिए तो 2 अंक है तो 2 में से एक गई 1 पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इधर आपका अपूर्णांक आ जाएगा, मंटिसा आ जाएगा। तो मंटिसा हमें कहाँ से मिलेगी, टेबल से मिलेगा। तो यहाँ देखो log 59 यानी 59 पे टेबल में देखिए। तो यहाँ देखो ये एंटी लॉग है और 59 ये देखो 51, 52, 59 के सामने देखो 59 के इधर कोई अंक नहीं है यानी 0 मानिए ना,
कोई अंक नहीं है तो जीरो मानिए, यानी 59 के जीरो पे चलिए। 59 कहाँ है भाई, 59 ये देखिए 59 और जीरो के सामने ये है, तो ये क्या है, ये है 7709। हो सकता है ये दिखाई ना दे, लेकिन हम तरीका एक बता रहे हैं, है ना। एक 59 और जीरो के सामने आना। जीरो कहाँ से लिया गया, यहाँ पे जब कोई अंक नहीं है तो जीरो लिया जाता है, यहाँ पे कोई अंक होगा तो ये देखो 3 अंक वाली संख्या में सम्मिलित हो जाएगा, तो उसको भी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 59 लाग में 59, और ये जैसे कॉलम ऐसे बना हुआ है ना, लाग में ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ऐसे डॉट डॉट, और यहाँ पे संख्याएं लिखिए, जैसे 51 यहाँ से शुरू है, 10, 11, 12, ऐसे मान लो 51 है। तो आपको अगर यहाँ पे देखो 59 मान लो ये है, तो 59 और जीरो के सामने जो आएंगे वो जो संख्या होगी वो उसको लिख देना है। अगर यहाँ 591 होगा, यानी 3 अंक की होती, 591 होती, तो आपको क्या करना, 59 पे और 1 पे देखना होता, तो इसके सामने जो संख्या होती उसको लिख देते। बहुत आसान होता है, कहीं कुछ है नहीं। अब आपको देखो 59 और 1 के सामने हमने संख्या क्या बता दी है, कुछ लिखा हुआ था 7709, तो इस तरह से देखो आसानी से ज्ञात कर लिए ना। मान लो 3 अंक की संख्या कोई हम ऐसे एट रैंडम लिख दे रहे हैं, 2 3 4 मान लो, इसका निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आप जो है इसका पूर्णांश लिखिए, है ना। तो इसका पूर्णांश कितना होगा, इसका पूर्णांश होगा 3 अंक है तो 3 में से गई 2, तो 2 पूर्णांश हो गया। उसके बाद अपूर्णांश लिख दीजिए, यानी दोनों को ऐड करेंगे। तो चूंकि जो मंटिसा आता है वो पॉइंट में आता है, पॉइंट जब इसके जोड़ेंगे 2 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा मंटिसा, तो हमने ऑलरेडी इसको प्लस में कर लिया है। अब देखो इसका मंटिसा देखने के लिए क्या करना है आपको, log 23 और 4 के सामने जाना है। जैसे मान लो ये 23 है, ये भाई कहीं 23 पड़ेगा, 23 और 4 के सामने जाना है। इसको मिटा दे तो समझ में आएगा, ठीक। 23 और 4 के सामने जाना है, यानी 23 और 4 के सामने, 23 और 4 के सामने आना है, जो संख्या मिलेगी उसको लिख देना है। तो लॉग टेबल अब हम देखते हैं। पूर्णांक तो मुझे मिल गया, अब मंटिसा देखने के लिए 23 पे 4। अब देखो 23 पे 4 बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। 23 पे 4 है कितना, ये है 3892, 3892 है ना। तो इस तरह से हमने कहा, देखो आराम से ज्ञात हो गया। अब 4 अंक वाली संख्या का लॉग निकालना है, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर लेते हैं, है ना। तो ये 3 अंक की हो गई, मान लो 4 अंक की। अभी हमने देखो ये संख्याएं सब जो है 1 से बड़ी ले ली है, थोड़ा सा समझाने के लिए। बाकी आपको संख्या 1 से छोटी भी दे सकती है ना। अब मान लीजिए 4 अंक की संख्या का, हमें 4 अंक की संख्या का लॉग निकालना है। मान लीजिए लिखा है लॉग 1 2 3 4 ही मान लो, 1 2 3 4 मान लो ना। तो इसका लॉग निकालना है, तो सबसे पहले तो आप पूर्णांश लिखिए। तो इसका पूर्णांक कितना भैया, 4 अंक है, तो 4 में से 3, तो 3 पॉइंट। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, लॉग टेबल जब बनाई गई है तो थोड़ा सा हम इसका नमूना बता दे रहे हैं कैसे है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो संख्याएं इधर लिखी हुई हैं, क्या 10 11 12 ऐसे कहाँ तक है, आपको मानो 99 तक दी हुई है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट 9 तक संख्या दी हुई है ये। और फिर इसका मीन डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया, मीन डिफरेंस में भी आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 9 पे डिवाइड कर दिया गया है ना। 1 2 3 ऐसा मतलब डिवाइड किया गया है, 4 5 6 7 8 9। तो वो तरीका है उसका बनाने का, लेकिन हम देखने का तरीका कैसे बता रहे हैं आपको, ये समझिए। तो यहाँ पे अब आपको पूर्णांश मिल गया। अब आप पूर्णांश देखने, मंटिसा देखने के लिए लॉग टेबल में जाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले 12 पे 3 देखेंगे। तो देखो 12 पे 3, 12 पे 3, 12 पे 3, तो 12 पे 3 ये इसके सामने और इसके सामने जो आएगा ना, इसके सामने मान लो हमें मिल गया 12 पे 3 हम देख रहे हैं। तो 12 पे 3 लिखा 0899, ये संख्या मान लो मिल गया 0899, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ 4 मीन डिफरेंस में जाना है। 4 मीन डिफरेंस में जाना है। यहाँ पे कोई जो है 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा रहता है, तो यहाँ पे इसके सामने चलेंगे, यानी इसके सामने चलेंगे। यहाँ पे जो नंबर होगा उसको यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 089 और 4 के सामने जब हम चलते हैं तो मुझे जो संख्या मिलती है 4894 के सामने मुझे संख्या 14 मिलती है।
कितना, यहाँ पे 14 लिखा होता मिलता है, तो इस 14 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 9 4 13, 9 1 10, 1 11 और 8 1 9 और 0, यानी कितना आया 0913। यानी इस संख्या का लॉग हो गया इस तरह से। समझ में आया? बहुत आसान होता है निकालना। अब चलिए हम कुछ संख्याओं का ऐसे ही बता देते हैं निकालना, है ना। मान लीजिए अभी आपको ऐसे दिए तो हो गया। अब ऐसे मान लीजिए कुछ संख्या हम एट रैंडम लिख दे रहे हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ लॉग मान लीजिए 0.0234 लिखा है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इसका पूर्णांश निकालिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिए। तो यहाँ पे देखो ये संख्या 1 से छोटी है, तो जब संख्या 1 से छोटी होती है तो उसका पूर्णांश कैसे निकालते हैं, दशमलव के बाद शून्य की संख्या। दशमलव के बाद शून्य की संख्या क्या है भैया, 1। 1 में से हम 1 जोड़ देते हैं, जितना होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। दशमलव के बाद जितना शून्य होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं और फिर क्या लगाते हैं, निगेटिव। ये ध्यान दीजिए। और फिर ये क्या हो गया, ये तो हो गया -2 हो गया, यानी क्या हो गया 2 बार। इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब इसका हम मंडिसा देखेंगे, तो मंडिसा देखने की केवल डिजिट से मतलब है आपको, है ना, डिजिट से मतलब है। तो यहाँ क्या करना है, 23 पे 4 देखना है। तो 23 पे 4 देखना है। मान लीजिए 23 ये है, 23 पे 4 ये आपको 4 ये होगा। 23 पे 4 देखेंगे तो जो संख्या मिलेगी वही आपको लिख देना है। तो 23 पे 4 देखो टेबल में हम देख रहे हैं, 23 पे 4 दिया 3892 है, ये हम देख भी चुके थे 3892 ना। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है। मान लीजिए एक संख्या ऐसे दी है 0.001 कुछ भी दिया, 5934 इस पे दिया है, या 5936 मान लो दिया है ना। तो 5936 दिया है, तो इसका हम भैया कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमें लग रहा है इंक चल रहा है ना बढ़िया। अब देखो इसका पूर्णांक निकालना है, तो पहले निकालिए पूर्णांक। तो क्या है, दशमलव के बाद शून्य की संख्या 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो -3 या 3 बार लिख दीजिए, है ना। समझ में आया, 3 बार। अब प्लस पॉइंट लगा के अब आप मंडिसा में जाइए। तो 59 पे 3 और 6 मीन डिफरेंस, ये 59 मान लीजिए आपका ये है 59 पे 3, 59 पे 3, तो 59 पे 3 ये आप दो आ रहा है। ये मान लो कोई संख्या मिली, ये संख्या मान लो हमें मिली। अब हम देख के लिख देते हैं, ये 59 पे 3 मुझे मिल रहा है, देख रहे हैं हम 59 पे 7731 दिया। ये क्या दिया, 7731 दिया है। अब हम क्या जाना, 59 पे 3 मिल गया। अब 6 मीन डिफरेंस पे जाएंगे, 6 इसमें जाएंगे। अब इसके सामने और इसके सामने कोई एक नंबर लिखी हुई होती है जो 1 से लेकर के 2 अंक 2 डिजिट तक दिया रहता है, ये है ना, 2 डिजिट तक दिया रहता है। तो 2 डिजिट तक दिया रहता है। अब कोई संख्या देखिए है क्या भाई, 59 पे 6, 59 पे 3 जो है, 59 पे 3 ये मुझे मिला। और हमें 6 पे मीन डिफरेंस जाना है, और 6 पे 4 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है। तो इस 4 को हम यहाँ का, ये 4 दिया हुआ है 4, इस 4 वाइड को हम 4 यहाँ ऐड कर देंगे, तो 4 1 5 3 7 7 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 7735 ना। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का लॉग निकाल सकते हैं। यदि मुझे लॉग टेबल देखनी आती है तो बहुत आसान होता है, वरना फिर ये नहीं जान मिलता है। ठीक है, ओके, इसको समझिए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर डालिए। और यदि चैनल मेरा अच्छा लगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।